तो वो प्रस्थान करते थे। जब भोर को उठता था तो प्रस्थान करते थे। भोर मतलब क्या? भोर मतलब कि बाइबल कहती है कि मैं सुबह को तुझे पुकारता हूं। कि कई बार परमेश्वर आपको 3 बजे सुबह उठाता है, चल प्रार्थना कर। आप बोलते हो परमेश्वर क्या है इतना टाइम, मुझे सोना है, 4 बजे प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का एक प्राइस है। जिनको लगता है कि वो ना प्रेयर करते हैं, मुंह उठाया कॉलेज, मुंह उठाया पार्टी, मुंह उठाया दोस्त, और बोलते हैं मैं क्रिश्चियन। हाँ, आई एम ए क्रिश्चियन। खुदा मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है। उन्हें मालूम ही नहीं कि खुदा उनके साथ नहीं है। वो नाम के पीटर जॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन खुदा उनके साथ नहीं है। खुदा उनके साथ है जो उसके बादल के नीचे हैं। क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस में चलने का एक प्राइस है। शाम को आए, तंबू खड़े किए, बैठे, और लिखा भोर को फिर बादल चला। फिर बच्चों को उठाया, चलो उठो चले, बादल चल पड़ा आगे, और फिर वो चल रहे हैं। नींद में बच्चे चल रहे हैं, किसी ने उठाया हुआ है कि प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। 2 दिन तो रहता, नींद तो पूरी करने देता। लेकिन परमेश्वर उन्हें ट्रेंड कर रहा है। स्पिरिट के हिसाब से चलना आसान नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा के द्वारा जब तुम शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में, परमेश्वर के जब आप हजूरी में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से बेस्ट जो आपके लिए सोचा, जो आपकी बुलाहट है, उसको निकाल पाएगा। आदम जब तक डीप स्लीप में नहीं गया, परमेश्वर उसकी पसली से हवा को नहीं निकाल सका। अगर आदम जागा रहता और बोलता परमेश्वर ये क्या कर रहा है तू, और मुझे दर्द तो नहीं होगा, ये जो तूने निकाला है इसकी जगह कुछ लगाएगा भी, तो 100 सवाल डिस्ट्रैक्ट होता वो। परमेश्वर जब तक उसे गहरी नींद में नहीं ले गया, उसके अंदर से हवा जो उसके लिए सबसे जरूरी थी निकाल नहीं पाया। जब मेरी लाइफ में ये सेवकाई 2011 की ये बात है, मैं हैप्पी नहीं था। लोग बढ़ रहे थे, आई थिंक हजारों लोग हो चुके थे, 5-10 हजार, कितने, काफी हजार। सबसे बड़ी चर्च हो चुकी थी मेरी, पंजाब लेवल में सबसे बड़ी चर्च 2011 में। लेकिन अभी भी वो सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। मैं हैप्पी नहीं था, और आगे जाना है। मैं देश से बाहर गया 21 दिन के लिए। संडे छोड़ दिया, थर्सडे छोड़ दिया, और मैं प्रेयर करता रहा कॉन्टिन्यूस। कई बार इतना ज्यादा मेरे पे वो प्रभाव हो चुका था, क्योंकि मैं एक रूम में था, तो स्मार्टफोन तब आई थिंक थे, लेकिन अभी स्टार्ट ही हुए थे। अभी उसका क्रेज, उसका नॉलेज लोगों को नहीं था। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था तब। ऐसा लगता कि ये शायद कच्ची चीज़ें, ये खराब हो जाएंगी, दूसरे टिक टिक वाले फ़ोन बेस्ट है। तो वो एक अच्छा सा फ़ोन मेरे पास था। कोई फेसबुक नहीं चलती, कोई इंटरनेट नहीं होता था। तो कई बार मैं दोपहर को जब उठता था, मुझे ये मालूम नहीं होता था कि दोपहर हो गई है कि रात हो गई है कि शाम है। इतना ज़्यादा प्रेयर 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 प्रेयर। और 21 दिन के बाद, उसकी प्रेजेंस में रहने के बाद, जब मैं वापस आया इंडिया, मेरी सारी सेवकाई चेंज हो गई थी। सारे ऑफिस के सिस्टम मैंने बदल दिए आकर। पहले बदलना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, आप उसकी हजूरी में रहते हैं, वो निकाल पाता है बेस्ट को, जो आप भी चाहते हैं और कर नहीं पाते, और दूसरा जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। हालेलुया। जब खामरा चर्च, आई थिंक ये 2013 या 14 या इस टाइम की ये बात है, और मैं प्रभु से मांग रहा था, परमेश्वर मुझे अगुवाई करो, मैं कैसे चर्च को लेके जाऊं। कुछ भी मैं ऐसा करना नहीं चाहता किसी की कॉपी करके कि वो लाइव हो रहा है, चलो लाइव हो जाओ, ओ व्यूवर्स बढ़ गए, चलो चलो हम भी लाइव होते। मैं खुदा से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। तो मैं मांगता था, रोज कंफ्यूजन्स रहती थी।
कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रेयर्स प्रेयर्स। और एक दिन शाम को मैं सोचता हूँ मुझे प्रेयर में जाना है, लेकिन मुझे दूर जाना है, शहर से बाहर जाके हिमाचल की तरफ मैं चल पड़ा। और एक जगह जाके रुके, नीचे बड़ी खड्ड थी। तो मैं अपने ड्राइवर को बोला रोक यहाँ पे, अपने साथियों को बोला कि तुम रुको। वो कुछ देर नज़दीक तक मेरे साथ दिए, उसके बाद मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं मुझे और आगे जाना है। वो जो खड्डें होती हैं डीप, और डीप 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 अंदर, तो मैं अंदर चला गया जहाँ जानवर वगैरह होते हैं। वो उस जगह पे मिट्टी थी और झाड़ियाँ और ये सब पौधे पौधे सब थे। तो मैं जब नीचे गया खड्ड में, तो वहाँ पर एक पीसफुल जगह मैंने देखी और मैं वहाँ बैठ गया प्रेयर करने के लिए। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। उसकी प्रेजेंस को सोखा मैंने। और मैं क्या विज़न देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखाता है उस टाइम कि मैं एक जगह प्रीच कर रहा हूँ और लोग स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे हैं। और तब मैंने लोगों को बोला था कि जो विज़न मैं देखता था, मैं उनको बताता था कि मैं ऐसे बैठा हूं और लोग स्क्रीन्स पर देखेंगे मुझे। और आज वो चर्चेस स्क्रीन्स पर देखती हैं। और जो लोगों को लगता था कि पास्टर नहीं है तो गलत है, वहां पास्टर्स हैं, वहां लोग हैं, सब सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पौलुस जिंदा होता तो वो स्क्रीन पे होता।